और ये मैं 90% लोगों में देखता हूँ कि वो लोग कभी स्ट्रेच नहीं करते। वर्कआउट हुआ, बैग उठाया, निकल पड़े। तो ये चीज को अवॉइड नहीं करें, ये चीज को आपको फॉलो करना है। जब भी आपका वर्कआउट हो उसके बाद आप स्ट्रेच करें, कम से कम आप 5 मिनट की जगह, इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा आपका मसल ग्रो होने में। हेलो गाइस, दिस इज सैफ। तो आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको वर्कआउट के बाद अवॉइड करना है। तो इसमें मैं 5 तरह के टिप्स देने वाला हूँ, तो आप ये फॉलो करोगे तो आपको कभी भी रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सबसे पहला टिप है कि वर्कआउट के बाद स्ट्रेच ना करना। जैसे आपने कोई भी मसल को ट्रेन किया तो उसके बाद आप वो मसल को एटलीस्ट स्ट्रेच करो। स्ट्रेच होने से ये होगा कि आपका मसल ग्रो होने में ज्यादा हेल्प करता है। आप मान लिया आपने चेस्ट का वर्कआउट किया और उसके बाद आपने स्ट्रेच नहीं किया, तो उससे ये प्रॉब्लम होगा कि जो आपका ग्रो होने का लेवल था वो थोड़ा कम हो जाएगा। और ये मैं 90% लोगों में देखता हूँ कि वो लोग कभी स्ट्रेच नहीं करते। वर्कआउट हुआ, बैग उठाया, निकल पड़े। तो ये चीज को अवॉइड नहीं करें, ये चीज को आपको फॉलो करना है। जब भी आपका वर्कआउट हो उसके बाद आप स्ट्रेच करें, कम से कम आप 5 मिनट की जगह, इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा आपका मसल ग्रो होने में। सेकेंड चीज है, ये बहुत ही नॉर्मल है कि लोग वर्कआउट करते हैं उसके बाद लॉन्ग कार्डियो सेशन में चले जाते हैं। लॉन्ग कार्डियो सेशन में जाना कि आपने ऑलरेडी बॉडी को टायर्ड कर चुके हैं एंड उसके बाद आप लॉन्ग सेशन में कार्डियो में जाओगे लगभग आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए। तो इससे ये होगा कि आप बॉडी को और थका रहे हो। कार्डियो का एंड वर्कआउट का 5 से 6 घंटा का गैप होना चाहिए। इससे आपका हेल्प होगा कि आपका रिकवरी अच्छा होगा। आप मान लिया वर्कआउट इवनिंग में करते हो तो मॉर्निंग में आप कार्डियो रख लो, आधा घंटा की रख लो। इससे ये होगा कि आपका मान लिया टारगेट है फैट लॉस का, आपका फैट लॉस भी होगा एंड मसल गेन भी होगा। तो ये चीज को अवॉइड करना है कि आपका वर्कआउट कंप्लीट हुआ, आपको कार्डियो सेशन में नहीं जाना, आपको कार्डियो नहीं करना है। आपको कार्डियो करना भी है तो आप बाद में कर सकते हो, लगभग 4 घंटा 5 घंटे का गैप रख के कर सकते हो, तुरंत ना करें। वर्कआउट के बाद क्या होता है कि वर्कआउट के बाद आपको डाइट देना रहता है, हाई प्रोटीन डाइट, थोड़ा सा सिंपल कार्ब, तो ये जरूरी है। तो ये चीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। थर्ड टिप्स बहुत ही कॉमन है, ये गलती मैं रोज देखता हूँ बहुत सारे लोग करते हैं। तो होता क्या है कि आपने वर्कआउट कंप्लीट किया एंड वर्कआउट के बाद आप कहीं और चल गए और आपको डाइट लेने का है लगभग आधे घंटे के अंदर, तो आप ले रहे हो लगभग 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। और उसके बीच में एक और गलती होती है कि कुछ भी खा ले रहे हैं, बाहर गए कोल्ड ड्रिंक पी लिए, कोई भी ऐसा चीज खा रहे हैं जो वर्कआउट के बाद जरूरत ही नहीं है। वर्कआउट के बाद हम लोग जरूरत क्या होता है, हाई प्रोटीन डाइट, तो वो चीज नहीं ले रहे, उसकी जगह क्या ले रहे हैं, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा। इससे ये प्रॉब्लम होता है कि आप और फैटी होने वाले फ्यूचर में, कि आप वर्कआउट की बात कर रहे हो और वर्कआउट के बाद जो एफिशिएंसी होता है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है एब्जॉर्ब करने का। आप प्रोटीन लोगे तो वैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, आप कोई फालतू चीज लोगे तो उसी तरह से एब्जॉर्ब होगा। तो मेक श्योर आप इसको अवॉइड करें। फोर्थ टिप्स है वे प्रोटीन का यूज नहीं करना। वे प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। आपने वर्कआउट किया तो आप वर्कआउट के बाद कोशिश करो कि मैं वे प्रोटीन पीऊं। उससे ये होगा कि रिकवरी फास्ट होगा, क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अब जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में एक बनाया था कि आपको बायोलॉजिकल वैल्यू, आपको वे प्रोटीन किस टाइम लेना चाहिए और किस टाइम नहीं लेना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम होता है कि लोग वे प्रोटीन भी लेते हैं तो वर्कआउट के बाद मिल्क के साथ लेते हैं, जिसमें क्या होता है, हाई फैट होता है। तो हाई फैट वाले फूड नहीं चाहिए आपको, ना तो मिल्क चाहिए, ना पनीर चाहिए, ना फिर कुछ ऐसा फूड चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा हाई फैट है। आप ऐसा फूड का सिलेक्शन करो जिसमें हाई अब्जॉर्ब करे, जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो, जैसे वे प्रोटीन हो गया। कि आप सोया चंक्स भी ले सकते हो, इसका थोड़ा स्लो एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम है लेकिन वो सही है, वो भी रिकवर कर देगा। लेकिन बाकी जो मिल्क हो गया, पनीर हो गया, ये सबसे बेटर है। तो वर्कआउट के बाद आप ये चीज अवॉइड करें। एंड फिफ्थ टिप्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि जैसे वर्कआउट कंप्लीट हो गया, हर एक चीज कंप्लीट हो गया, आपने वे प्रोटीन भी ले लिया, बट मोबाइल स्क्रॉलिंग। तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि मैं लगभग रील ओपन किया एंड 4 घंटे तक स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो ये हमेशा होता है। मेरा भी नाइट टाइम है तो नाइट टाइम वर्कआउट किया, अभी लगभग 10:30 हो रहा है, तो अभी मैं मान लिया जाऊंगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो मैं लगभग एक बार रील ओपन करना स्टार्ट किया, उसके बाद फोटो देखना स्टार्ट किया, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें मेरा नींद सफर करता है, मेरी स्लीप पूरी नहीं हो पाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप सोने से 1 घंटे पहले ही मोबाइल को आप हटा दो। अभी मैं घर जाऊंगा तो मैं मोबाइल को साइड रख दूंगा, मैं ज्यादा फोकस करूंगा कि मैं सो पाऊँ। तो ये बहुत जरूरी है। एंड नाइट टाइम आप प्री वर्कआउट भी ना लो, ये नींद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो आज मेरा वर्कआउट पे आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो मैं आज प्री वर्कआउट नहीं लिया, क्योंकि नहीं लेना, मुझे नहीं नींद खराब करना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप नाइट टाइम में मोबाइल से दूर रहें, या फिर कुछ ऐसा सप्लीमेंट ना लें जो आपको नींद में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आपने वर्कआउट अच्छा कर लिया, आपने प्रोटीन
भी ले लिया, बट उसके बाद जो स्लीप है, जो आपका रिकवरी टाइम है, तो वो बहुत जरूरी है। तो आप रिकवरी के लिए ध्यान दें, उसके लिए आपको मोबाइल हटाना होगा, उसके लिए आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी हटाना पड़ेगा। प्री वर्कआउट आपको सप्लीमेंट नाइट टाइम बिल्कुल नहीं लेना। आप शाम में कर रहे हो 4 बजे 4:30 बजे, तो उस टाइम ले सकते हो, क्योंकि अगर 5-6 घंटा गैप होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। दैट्स इट गाइस, ये था 5 टिप्स। अगर ये 5 टिप्स आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा लें, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।